उस परम पिता ने जिसने हम सब की उत्पत्ति की, सब ब्रह्मांडों की रचना की, उसी ने आकर हमें ये ज्ञान कराया है कि आप सभी आत्माएं यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हो, आपका यहाँ पर ठिकाना नहीं है और आप सभी को यहाँ एक भूल भुलैया में डाल करके विवश करके रखा हुआ है। आप जिस लोक में रह रहे हो, जिनको तुम अपने मालिक मानते हो, ये दयालु नहीं है। ये दयालु होते हुए भी दया नहीं कर सकते आपके ऊपर। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अच्छी आत्माएं हैं, तीनों पुण्य आत्मा हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो इनको काल ने अपने व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुन रखा है और इनको भी धोखे में रखता है, इनके रूबरू नहीं होता कभी और इनको ऐसा झटका देता रहता है। ये भी डरते रहते हैं, भयभीत होकर के सब कार्य करते रहते हैं। तो ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी किस्मत भाग्य में, प्रारब्ध के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा आपका कर्म है वो एज इट इज दे सकते हैं। आपके ऊपर कोई आपत्ति आनी है तो आएगी ही आएगी। तो इसलिए ये दयालु होते हुए भी दया नहीं कर सकते। और जो इनका पिता है ये काल भगवान, इसका नाम ही काल है। काल में दया नाम की चीज नहीं होती। कसाई जो होता है, तो कसाई जो बकरे पालता है वो उनके प्रति दया नहीं रखता, स्वार्थ रखता है। और वही दशा आप और हम की यहाँ पर है पुण्यात्माओं। क्योंकि हम तत्व ज्ञान से घने अपरिचित हैं, आसपास भी नहीं हम भक्ति और भगवान के, इसलिए हमने जो ज्ञान सुना है वो सब अज्ञान सुन रखा है। और इस काल के व्यवस्था में कितना चतुर बन ले इंसान, चाहे कितना वैज्ञानिक बन ले, कल मृत्यु हो जाओ, विज्ञान के काम आई, उसका गधा बन का अंडेगा वो वैज्ञानिक। फिर कहने का भाव ये है कि इस माइंड का हम प्रयोग परमात्मा के मार्ग में लगावें। जहाँ हम अन्य डले ढो रहे हैं उसको त्याग कर केवल एक सिंपल वे से साधारण तरीके से रहें, राग द्वेष खत्म करें। इस बात को याद रख के कि हम सभी वैसे ही दुखी हैं। यहाँ पर काल की व्यवस्था में हम दुखी हैं। इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं। और फिर हम एक दूसरे को सताते हैं, दुखी करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो ये बालकों जैसी बुद्धि हमारी है, हम समझदार नहीं हैं। और ये समझदार बनाने के लिए आपको ये सत्संग सुनाया जाता है जो भगवान ने आपको बताना चाहा था 600 वर्ष पहले, और वो हम ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि हम सभी अशिक्षित थे। और जिनको हम गुरु माना करते थे, ऋषि में ऋषि और ये काजी मुल्ला पीर, ये सदग्रंथों से अपरिचित थे। इसलिए परमेश्वर का विरोध करा दिया था कि कबीर झूठा है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों कुरानों पुराणों के बारे में। तो उस समय तो हम इस बात से संतुष्ट हो गए थे उन नकली झूठे गुरुओं की कि कबीर साहब जो हैं ये अशिक्षित हैं। और सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। और संस्कृत भाषा ऐसी जटिल मानी जाती थी क्योंकि जनसाधारण इसको समझ नहीं सके था। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही इसको पढ़ने का अधिकारी था। ऐसे ही अन्य भाषा जैसे अरबी है तो मुसलमान ही पढ़ सकते थे, दूसरों को अलाउड नहीं थी। तो काजी लोग ही पढ़ा करते थे। उसमें परमात्मा हमें याद दिलाया करते थे कि जो ज्ञान तुम ग्रहण कर रहे हो ये काल का है, ये सच्चा ज्ञान नहीं है, झूठा ज्ञान है। अब हम जो यहाँ रह रहे हैं इस काल के लोक में, और परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है कि तुम ऐसे मालिक को पूज रहे हो जो तुम्हें
खाता है। इसको तुम एक अच्छा भगवान मानते हो। जैसे हम क्या देखते हैं, कितने बढ़िया बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब संतरे, मेवा और फल, झरने बहते हैं, दरिया चल रही है, वर्षा हो जाती है, बादल छाते हैं, शीतल हवा चलती है, और पृथ्वी के अंदर जल है, मीठा भी जल है। गर्मियों में ठंडा मिलता है, सर्दियों में गर्म निकलता है। इन सभी यहाँ की सुविधाओं को देखकर ऐसे लगता है हमें कि परमात्मा कितना दयालु है, इसने कितना ध्यान है, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, लंबे चौड़ा क्षेत्र पृथ्वी है। और हम फिर भूल जाते हैं कि फिर हम मरते क्यों हैं, हमारी जन्म मृत्यु क्यों हो रही है। एक ही परिवार के 4-4 सदस्य एक दुर्घटना में या किसी बीमारी के कारण मारे जाते हैं, और एक व्यक्ति आजीवन जो संपत्ति जोड़ता है, बाकी कुछ काम सूझता नहीं उसको, और 1 सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह गया। इधर हमारी कभी बुद्धि जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए कितनी सुविधा करता है, वो अलग से उनकी व्यवस्था करता है, शेड डाल देता है, झोंपड़ी, और उनके लिए एक चरागाह परचेज करता है। उसी में एक छोटा सा जोहड़ बना देता है, तालाब बना देता है। तो वो भोले बकरे और बकरियां इन सब सुविधाओं को देखकर ये सोचते हैं कि ये हमारा मालिक है, ये बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के निकट, वो सभी उसकी तरफ दौड़ जाते हैं कि उनको चारा डालता है, पानी पिलाता है, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनकी व्यवस्था कर रखी है। तो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं उसको प्यार देने के लिए। कोई तो उसको ऐसे ऊपर को पैर करके सीने से लगाना चाहता है, और वो ऐसे उसके पकड़ के देखता है। वो तो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, इसमें कितने किलो का बन गया, ये कितने का बिकेगा। और वो ये सोचता है बकरा ये मेरे को प्यार दे रहा है, और उसके जीभ से उसके हाथ को चाटता है प्यार से। उस समय उन सुविधाओं को देखकर तो बकरों को लगता है कि बहुत दयालु है। और जब उसके पास कोई ऑर्डर आता है 5-7 बकरों का, उस समय वो ना देखता किसकी माँ और किसका बेटा, किसका बाप, किसकी बहन। वो तो एक डंडी लेकर मोटे मोटे छांट ले जाता है और जाके कड़च करवा देता है, कटवा देता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी का बताया ज्ञान है, ये बालकों का नहीं, कोई डूम बाट के गीत नहीं। हम घने वैज्ञानिक पाक रहे हैं, हम ज़्यादा विद्वान बन गए, मनुष्य जीवन पाकर अपने तो समझदार किसी ने मानते नहीं। परमात्मा की व्याख्या और व्यवस्था में हम 100 त्रुटियां सोचने की कोशिश करते हैं, ये हमारी बालक बुद्धि होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है जो हमारे साथ व्यवहार ये काल कर रहा है, जैसे कसाई करता एज इट इज। आप देखते हो प्रतिदिन यहाँ कोई जीवन नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था इसका। हमारे को अभी तक ज्ञान कराया गया था स्वर्ग तक, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ। और इन काल के व्यवस्था का वो रेस्टोरेंट है, हमारी पूंजी नष्ट होती है, उनको इनकम होती है। उस परमात्मा ने हमें याद दिलाया, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो मेरे बच्चों। हम जब से भगवान से बिछड़े हैं, वो भगवान भी दुखी और हम भी दुखी। बीच में एक शैतान का रोल आ गया, इस काल भगवान का। इसने हमें अपने परमात्मा से, अपने भगवान के विषय में कति अपरिचित कर दिए। अपने ही पुत्रों को भगवान सिद्ध कर दिया, या स्वयं भगवान बन बैठा और परमात्मा को भुला दिया।
अब स्वयं उस परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है हमारे को ये याद दिलाने के लिए कि तुम जहाँ रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तब तक हम इस काल के द्वारा इतने मिसगाइड कर दिए जाते हैं, भ्रमित कर दिए जाते हैं कि फिर भगवान की बात हमारे समझ में आती नहीं। तो वो मालिक क्या कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ इस सृष्टि को, इनके लिए तड़फ रहा हूँ, भटक रहा हूँ, और ये मुझे रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ मिले, भगवान दयालु परमात्मा हमें सुख दे, हमारे पाप कटें, हमारे बच्चे ना मरे, हम ना मरे, चलो जब मरे जब तो मरे पर बीच में ना मरे। और हम जिन पूजाओं को करते रहते हैं उनके करते करते हमारी खूब दुर्गति रहती है। मरना है मर भी जाते हैं और जो होना है वो हो ही जाता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे, कहें कबीर इस वियोग को जो हमारे बीच में पर्दा डाल दिया, समझ नहीं सकता कोई। तो उसको समझाने के लिए परमात्मा ही आते स्वयं, क्योंकि वो हम उसकी आत्मा हैं, हम उसके बच्चे हैं। और अपनों कोई दुख होता है नहीं, ये भगवान होता। और यहाँ क्या हालत हो रही है हमारी, फ्लड आता है तो मर जाओ, लाखों आदमी खत्म। भूकंप आता है तो सब कितने मर जाओ, लाख मरो, 2 लाख मरो, नो प्रॉब्लम। कहीं दुर्घटना होती है, ट्रेन की ट्रेन भिड़ जाती हैं, बसें की बसें खड्डों में गिर जाती हैं, 30-30, 40-40 व्यक्ति एट ए टाइम मर जाते हैं, जिसमें पूरे परिवार के परिवार भी होते हैं। और हम शेष बचे हुए फिर भूल भाल जाते हैं, फलाना मर गया, हाँ ऐसा ऐसे हो गया, उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया, बस इससे आगे हम सोच नहीं पाते। क्योंकि हमारे ऊपर इस काल के इस माया का जबरदस्त असर है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हम इतना सोच ही नहीं पाते, इतना गहराई से जाते नहीं। जिसके चोट लग गई उसको तो दुख है, बाकी तो औपचारिकता करने जाते हैं। 10 मिनट के बाद फिर पता नहीं राजनीति की बतलावें वहीं बैठ कर उनके द्वार में, और कोई और गप्पे मारने लग जाए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ से पीछा छुटवाओ इन दुखों को याद करके। अब वो समय आ गया है, तुम यहाँ से पीछा छुटवा सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए सिंपल सा काम है, सिंपल, इससे सिंपल कोई पृथ्वी पर कार्य नहीं जिससे मोक्ष हो सकता है। एक रोटी बनाते हैं बहन बेटियां, और 2-2, 3-3 टाइम बनाते हैं। उसमें कितना सांग जोड़ना पड़ता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। कोई गैस लाओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा बनाओ, प्रांत, थाली, चिमटा, पलटा, प्लेट, कटोरी, गिलास और कढ़ाई, फ्राई, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करना। और फिर सब्जी काटो और सारा साजबाज, आटा गूंदो, पीसो या पिसवा के लाओ। तो तब हम रोटी डेली बनावें और 3-3 बार बनाओ और अग्नि के आगे जलते रहें, और वो कंपलसरी ना खाओ तो मर जा। लेकिन जो और हानि हमें हो रही है उसका हमें ध्यान नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान कराने वाला कोई मिला नहीं, दृढ़ता से कोई कहने वाला मिला नहीं। हमें तो सिर्फ फॉर्मलिटी, औपचारिकता कभी सुन ली, भाई चल वहाँ जाते हैं, साल में एक बार मत्था टेक आते हैं किसी इष्ट धाम पर, बस होगी पूजा। अपने आप कोई मंगलवार का व्रत रखा है, कोई शुक्रवार का रख लेते हैं, इस तरह की व्यवस्था। कोई गीता पढ़ लेता है, कोई कुरान पढ़ लेता है, कोई पुराण पढ़ लेता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ ली, बस अपने आप लग रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे अज्ञानी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा के इस विधान का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। ये गुरु बन बैठे, हमें संतुष्टि होगी कि भी ठीक है गुरु होना चाहिए, गुरु बन गया, बस गुरु जी में हमें मिल गया, बस बात ठीक होगी पूरी।
सब फॉर्मेलिटी पूरी होगी, गुरुजी होना चाहिए, गुरुजी हो गया। लेकिन ये भी साथ कहा कि नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होना। तो इस प्रकार हम परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर हम यहाँ भटक रहे हैं।